वैचारिक दृष्टि से मैं ये मानता हूँ कि जिन लोगों ने इतना लंबा समय सरकारी सेवा, उनको हमें निश्चित रूप से जॉब सिक्योरिटी की तरफ उनकी जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोचना चाहिए, उस बारे में कदम उठाने की आवश्यकता है। आपने दूसरे दिन मैं देख रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई कि उपनल के लोगों ने मिठाई बाँटी और वो बड़े खुश हो रहे थे कि विधायक साहब लोगों ने अपनी तनख्वाह खुद पे खुद बढ़ा ली। बिकॉज़ इस देश में ये भी बड़ी एक मज़ेदार कहानी है कि सांसद और विधायक खुद ही अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं। तो उन्होंने सबको मिठाइयाँ बाँटी और उसके पीछे का दर्द शायद हम लोग समझ सकते हैं, बिकॉज़ वो भी क्या है कि 2 लोग हैं, एक राम, एक श्याम है। राम भी वही काम करता है, श्याम भी वही काम करता है। राम इज़ ये हाइली ये पेड ये एंड ये श्याम इज़ अंडरपेड। ये तो आपने श्याम को इस बात का बहुत दुःख है और शायद मुझे लगता है अपने दुःख को उसने बहुत नहीं, पॉजिटिव तरीके से मिठाई बाँट के दिया ये लोगों बात को। में यदि बहुत जिसे कहना चाहिए बहुत क्विक रेफरेंस के तौर पर बात करूं, तो मैं इसमें ये कहूँगा, और बाकायदा देयर इज ए लीगल सपोर्ट टू द आइडिया। सुप्रीम कोर्ट अनेकों बार इस बात को कोर्ट्स कह चुके हैं कि एक जैसे काम के लिए एक जैसा वेतन मिलना चाहिए। वेतन। समान काम, समान वेतन। समान काम समान वेतन। यहाँ पर बहुत भयंकर डिस्क्रिपेंसी है। यहाँ की जब आप डिस्क्रिपेंसी देखेंगे तो फिर आप वो एमएलए एमपी वाली डिस्क्रिपेंसी भूल जाएंगे। उसी काम को करने वाला 1 लाख तनख्वाह पा रहा है और उसी काम को करने वाला 15,000 तनख्वाह पा रहा है। एक 50,000 तनख्वाह पा रहा है, एक 15,000 तनख्वाह पा रहा है। इसलिए आपको ध्यान होगा, इसी हाउस के अंदर जब माननीय मंत्री जी, सैन्य कल्याण मंत्री जी और उपनल का कोई एक सवाल था, तो मैंने स्पेसिफिकली पॉइंटेड प्रश्न उनसे पूछा था कि अभी तक ये कंफ्यूजन परसिस्ट करता है कि जो 18% जीएसटी है, वो जीएसटी हम उस गरीब कार्मिक से वसूलते हैं या वो जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे करते हैं। तो यदि भी उनका जवाब था कि नहीं, कार्मिक से नहीं लेते, ऑटोमेटिकली कार्मिक से ही जाता है सर, सर्विस प्रोवाइडर क्यों देगा? लेकिन मेरा ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमने देखो, एक तो हमने कार्मिक ऐसे रख लिए कि भाई हमने कहा भाई चलो यार आप 15 दिन के लिए किसी काम के लिए हमने रख लिए, हमारे 15 दिन का काम था उसको रख लिए। किसी को कहा भाई 10 दिन के रख लिए, निकाल हो गया। किसी को कहा 20 दिन के लिए थे, भाई हो गया। उनको आपने वेजेज, मिनिमम वेजेज वगैरह दिया, मिनिमम वेजेज एक्ट है फलाना, उसमें वो तो पालन आपको उसमें भी करना पड़ेगा, मिनिमम वेजेज एक्ट हो गया। लेकिन जो लोग आपको 5-5, 10-10, 15-15 साल कर रहे हैं, तो आई थिंक उनको तो कहीं ना कहीं रेगुलर कर्मचारियों के साथ पैरिटी जैसे लाने की आवश्यकता महसूस। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने शब्द, आई एम वेरी केयरफुल कि मैं थोड़ा सा शब्दों के मामले में, चयन के मामले में, क्योंकि मीनिंग इसके अलग अलग हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे 2007 में कुछ सेल टैक्स के लिए आउटसोर्स से कर्मचारी रखे गए। अभी मैं देख रहा था इस साल में उनको निकाल दिया गया। ने अबाउट 133, कुछ यहाँ से थे कुछ वहाँ से थे। अब आप सोचिए वो 50 साल की एज के आसपास होंगे। उनके अनुभव का शायद कोई मुकाबला कर भी नहीं सकता, या उनका एक्सपीरियंस जो उस काम में हो गया है। अब सोचिए उम्र के इस पड़ाव में वो सारे लोग निकाल दिए गए। सर ये तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा इनजस्टिस और क्या हो सकता है? नहीं, बिल्कुल, मैं इस बात को कई बार, मुझे बहुत हॉन्ट करता है ये कि भाई या तो हम ये कहें कि हमने 15 साल इनसे कुछ नहीं कराया, ये नाकाबिल थे, या तो हम कहें कि 15 साल हमने इनसे कुछ नहीं कराया। और यदि 15 साल वो प्रोडक्टिव मेन पावर था, तो फिर भाई 15 साल बाद हम कोई मैकेनिज्म डिवाइस करें कि चलो भाई अब आप पारंगत हो गए, कम पढ़े लिखे थे, तो आपको लंबा समय दे दिया हमने ट्रेनिंग के लिए काम करते हुए। जैसा मैं पॉलिटिशियंस के लिए भी कहता हूँ, मैंने इस हाउस में भी कहा उस दिन, निधन के निर्देश पे भी कहा कि जनप्रतिनिधि का पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है, लेकिन लिखा होना पर्याप्त नहीं है। वो जो उसकी जो ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, जो एक्सपीरियंस से लर्न करता है, वो बड़ी चीज़ है। तो ये कर्मचारी लोग यदि इतना कि ये एक्सपीरियंस से लर्न कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर इस बात पे तो विचार होना ही चाहिए कि कभी ना कभी तो इनको भी जॉब सिक्योरिटी की तरफ ले जाना पड़ेगा। बिल्कुल ले जाना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत ये राय है, मेरी किसी को ये सलाह नहीं है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है।
कि अगर आप जॉब होते उनकी जगह में तो आप नेचुरली इस पे नहीं, विचार करते। हाइपोथेटिकल सवालों का मैं जवाब नहीं देता कि मैं ये कहता कि मैं होता जो मैं नहीं हूँ मैं होता, ऐसा मैं नहीं कहता, ठीक है। लेकिन मैं सैद्धांतिक रूप से प्रिंसिपली वैचारिक दृष्टि से मैं ये मानता हूँ कि जिन लोगों ने इतना लंबा समय सरकारी सेवाओं में संविदा पर ही सही, उनको हमें निश्चित रूप से जॉब सिक्योरिटी की तरफ उनके जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोचना चाहिए, उस बारे में कदम उठाने की आवश्यकता है। खंड का तीसरा दशक विधायक और मंत्रियों का दशक होगा, बिकॉज उन्होंने 2-3 दिन के सेशन में ही अपनी सैलरी, अपने पर्क्स, वो सब कुछ बढ़ा लिए, वो भी एक ऐसे स्टेट में जहां प्रति व्यक्ति 90 से 1 लाख रुपए का कर्ज है। तो वहाँ पर इसको कैसे जस्टिफाइड करेंगे? बिकॉज हमने भी एक सर्वे डाला था तो उसमें 90% लोगों ने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है, और ख़ासकर वो तब और इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब लॉ मेकर, जो उनकी प्राइमरी जिम्मेदारी है, उससे बिल्कुल अलगाव महसूस करने लग जाते हैं। तो वहाँ पर इसको कैसे जस्टिफाइड किया जा सकता है कि आप अपनी सैलरी, अपने पर्क्स, और सबसे मज़ेदार बात क्या है, कोई डिफरेंसेस नहीं दिखाई देता है। जब तनख्वाह और पर्क्स बढ़ाने की बात आती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष बिल्कुल एकजुट हो जाते हैं और दोनों की बिल्कुल बाँचें खिल जाती है। लेकिन आम पब्लिक के लिहाज से, खासकर ऐसे समय में जब डिज़ास्टर आया हुआ है, लैंडस्लाइड हो रहा है, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं लोगों की, ऐसे में सिर्फ अपने चीज़ों को बढ़ा देना, इसको आप कैसे जस्टिफाइड कर सकते हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, फिर मैं वापस कह रहा हूँ। आर यू, मतलब आप एग्री करते हैं सर कि इसकी ज़रूरत थी? आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत थी? नहीं, मैं उसको 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 थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट तरीके से कह रहा हूँ कि बड़ा हमें एक जैसे उस मामले में भी हम ये कहते हैं कि चलो भाई एक व्यवहारिक पक्ष तो आप चलिए, क्योंकि कई तरीके के चैलेंजेज आप जैसे मान लीजिए यदि विधायकों के निधन के निर्देश थे तो कंडोलेंसेज हमने 2 विधायकों के बारे में वो ठीक बताया। है। तो हम उसमें बता रहे थे कि साहब वो कई बार ऐसा भी होता है कि अभी मान लीजिए आपके पास आने से पहले ही एक कार्यकर्ता का फ़ोन आया, वो फलाने अस्पताल में मेरे फलाने रिलेशन की डेथ हो गई, वो डेड बॉडी रिलीज नहीं कर रहे हैं, इतने का बिल शेष है। तो उस समय कोई दरखास्त नहीं कहीं ले जाई जा सकती है, और जनप्रतिनिधि हम उसको ये ब्लंट कह के भी नहीं कह सकते भाई उसमें मुझे क्या लेना देना, ठीक है। तो कुछ इस तरह की भी अपेक्षाएं समय समय पर लोगों को करते हैं, जो जनप्रतिनिधियों से, जो सामान्य तो जो हमारा सरकारी फॉर्मेट है उसमें कहीं फिट बैठती नहीं है, तो कई चीज़ों को। लेकिन मेरा हमेशा ये कहना रहता है कि हमें बहुत हर चीज़ों को, जैसे कहते हैं कि कोर्ट ने कहा, हम कई बार कहते हैं साहब फलाने काम में डिले हो गया, काम करने में देर हो गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार पूरे देश में एक तमाशा बन जाता था कि साहब वो देर को परिभाषित क्या करें कि देर है क्या चीज़, 5 साल भी देर है, 4 साल भी देर है, कभी नहीं करेंगे ये भी देर है, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा देर द रीजनेबल डिले इज जस्टिफाइड, लेकिन डिले दैट इज नॉट रीजनेबल इज नॉट जस्टिफाइड। तो कहने का मतलब आप पर्क्स वगैरह के हाइक भी कोई बात करें तो वो जस्टिफाइड होनी चाहिए कि ये प्राइस इंडेक्स है, ये फलाना है, ये साहब आप अपना हैं, ये आप ये मान के चलते हैं कि आप इतने किलोमीटर महीने में चलते हैं तो आपके पेट्रोल डीजल का वो है, उसका पेट्रोल डीजल की प्राइस हाइक ये है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको कर दिया। डिसप्रपोर्शनेट कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, मैं मानता हूँ कि डिसप्रपोर्शनेट कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, और उसका थोड़ा बहुत इसी वजह से क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होने लगती जब हम दूसरे को कहने लगते हैं तो वो लगता है उपदेश दे रहा है जनाब, तो मैं उसको किसी को बोलता नहीं हूँ, लेकिन स्वयं कुछ चीज़ों का पालन करता हूँ। सर, आपने रूल ऑफ लॉ मेकर को कहा, मैं वापस उस सवाल में इसलिए आऊँगा क्योंकि ये सत्र जो है मॉनसून का सत्र, वो 18 घंटे 9 मिनट चला, 9 विधेयक पास हुए जिसमें से 2 प्रवर समिति को भी भेज दिए गए, उसमें आपका इंटरवेंशन था। तो आप सोचिए, दोनों में नहीं था मेरा, एक सरकार ने खुद ही भेज दिया। 9 विधेयक 18 घंटे 9 मिनट में क्वेश्चन आर भी हुआ होगा, है ना? मैटर अंडर रूल, मैटर अर्जेंट इंपॉर्टेंस के मैटर भी उठे। तो साहब आपने जो विधेयक पारित किए उसमें कोई डिबेट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, तो फिर विधानसभा होने का मतलब क्या है? लॉ मेकर होने का मतलब क्या है? फिर लॉ मेकर की ड्यूटी क्या है? ये तो हमेशा बड़ा सवाल रहता ही है। नहीं, तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य है
कि विधानसभा में इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर में डिबेट और डिस्कशन पर्याप्त ना होना, ये तो एक बहुत खतरनाक स्थिति है और ये प्रेसिडेंस बड़ा खतरनाक बनेगा। ये तो और एवरेज हाउस कितना चल रहा है सर? 13, 14, 15, मैक्सिमम अगर किसी साल चला गया 16। ये एवरेज हाउस की स्थिति है। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं। एक तो चलो अच्छी बात है, मैं धन्यवाद करूँगा मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इस बार कहा कि भाई कोशिश करनी चाहिए अगली बार कम से कम 10 दिन का सत्र चले। हाँ भाई, कोई लोग भी कह रहे हैं तो टूरिस्ट बन के जा रहे हैं, इन्होंने पिकनिक स्पॉट बना दिया गैंडसैंण को, जाते हैं 2 दिन, जाने की जल्दी और आने की भी जल्दी कि कितनी जल्दी भागें। सर ये सच बात नहीं है कि वहाँ पर ज़्यादातर लोग इस बात में रहते हैं कि बस हम कितनी जल्दी नीचे उतर जाएं? ये भी रहता है और दूसरा ये भी रहता है कि वो नहीं सच होता है जो सामने कैमरे पे आकर के मीडिया वालों को बोलते हैं कि इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, मुझे ना लाद दे मेरे कलीग, मेरे पीछे ना पड़ जाए। इंटरनली तो ये रहता है यार शॉर्टकट करो। हाँ, और उसमें सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों। विपक्ष के बिना तो हो ही नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल। विपक्ष के बिना तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब गैंडसैंण को हम किसी भी रूप में, मेरा जो मैं बुनियादी सवाल पर आ रहा हूँ, जो आपको Serious कह रहा नहीं हूँ, लेते। नहीं, मैं आपके बुनियादी सवाल पर आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ एनी गवर्नमेंट, प्रदेश की कोई भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार, चूंकि आज हमारी सरकार है, दोबारा सरकार है, तो हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। और ये भी ठीक बात है कि इस बात के लिए भी मैं पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के एक जो कहते हैं ना कि बाह्य लोकतंत्र और अंदरूनी लोकतंत्र है, तो उस अंदरूनी लोकतंत्र की इस रूप के लिए कृतज्ञता भी प्रकट करता हूँ, सराहना भी कर रहा हूँ कि बाकायदा इंटरनल बैठक में कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को कि भाई आप हाउस के अंदर सक्रिय रहिए। ये नहीं कहा जाता कि आप चुपचाप बैठना, ये कहा जाता है आप सक्रिय रहें, आप पार्टिसिपेट करें। इसलिए मेरा तो आपने आमतौर पे देखा होगा, मैं प्रश्न अपने नहीं लगाता, मैं तो केवल मित्र लोग जो प्रश्न उठाते हैं, मुझे लगता है कोई नया मेंबर है, उसने जो अपना वो अपने प्रश्न को ठीक से आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा है, या जो उसका प्रश्न पूछने को उद्देश्य वो इलिसिट नहीं हो रहा है उससे, जैसा मैंने कहा भी परसों भी कि प्रश्न केवल प्रश्न पूछने के लिए नहीं पूछे जाते, वो उसका उद्देश्य होता है, उसका पब्लिक डिलीवरी में, पब्लिक वेलफेयर में उद्देश्य होता है कि किस वजह पूछा गया। तो मैं उसमें फिर इमीडिएटली इंटरवीन करता हूं और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यदि चेयर ने परमिट कर दिया तो जरूर पूछता हूं। और मुझे आज तारीख तक मेरी पार्टी ने या किसी मिनिस्टर ने रोका भी नहीं। इंटरेस्टिंग क्या है सर, स्पीकर कहती है कि साहब हाउस ज़्यादा चला के क्या होगा, वो बिजनेस ही है। मैं देख रहा हूँ इतना बड़ा बिजनेस है, आपके पास 9 to 11 लेजिस्लेशन है और आप उन पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं भाई जो इसके पक्ष में है हाँ कहिए, जो इसके पक्ष में नहीं है वो ना कहिए, पक्ष में ज़्यादा लोग हैं इसलिए विधेयक पारित हो गया। ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत दुख की स्थिति है। पिछले बार तो गैरसैंण में बजट सत्र था, बजट सत्र, which is considered to be the most important exercise of the legislature। बिल्कुल, बजट सत्र था, बजट प्रस्तुत हुआ, बजट भाषण हुआ, बजट वो तो एक जनरलाइज चीजें होती है, उसके बाद इंडिविजुअल ग्रांट्स पास होती है। बिल्कुल, 35-40 ग्रांट होती है मिनिस्ट्री, इंडिविजुअल ग्रांट्स, और पूरे ग्रांट्स के दौरान संपूर्ण विपक्ष अनुपस्थित था। मुझे कहना पड़ा हाउस में चेयर से, मुझे अनुरोध करना पड़ा कि जो कट मोशन है उस पर फिर भी मतदान तो करा लिया जाए, क्योंकि कट मोशन प्रस्तुत करने वाले तो अनुपस्थित है। बाहर आकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहीं धरने पे बैठ जाते हैं, कोई किसी की बात करते हैं। बट आप देखो मैंने हाउस के बाहर क्या कहा, एज ए गवर्नमेंट आपको एक्सपोज भी करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। आप हाउस में बोलते हैं कि बुलाइए उनको। मैंने तो कहा इस बार भी, मैंने तो कहा, मैंने इस वाले पे भी जो ये उसमें गया, मैंने हाउस के अंदर कहा कि मुझे तो प्रसन्नता होती कि विपक्ष के मित्र उत्तराखंड के हित का जो ये ओबीसी का आरक्षण का सवाल था, जो ये रैपिड सर्वे का सवाल था, अच्छा होता कि विपक्ष के मित्र इसके अंदर उनका कंस्ट्रक्टिव चीजें आते, वो तो गायब थे। मैंने ऑन कैमरा कहा मीडिया से, हाउस से बाहर, कि मुझे बहुत प्रसन्नता होती हरीश रावत जैसे वरिष्ठ आदमी, जिन्हें हम उत्तराखंड के राजनीति का पितामह मानते हैं, राजनीतिक मतभेद जो हों उनसे हमारी अभी आकांक्षा रहती है कि हम उनसे कुछ सीखें, हम प्रदेश को उनके अनुभव का कोई लाभ मिले।
वो कोई ऐसे मुद्दे उठाएं जिस पे गौर करने के लिए विधानसभा मजबूर हो, यहाँ के विधायक सोचने पर मजबूर हो। वो तो कह रहे थे लेकिन कि वो मैं भी बहुत निराश भी हूँ, हताश भी हूँ इस लेकिन सदन लेकिन से। वो भी खाना पूर्ति करेंगे, वो केवल नकारात्मक चीजों को छोड़ करके कुछ बात ही नहीं करेंगे।